मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज के डेटा के मुताबिक साल 2022 में भारत में 4,61,312 रोड एक्सीडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड बाय पुलिस डिपार्टमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। इनमें 1,68,491 लोगों की जान चली गई। ऐसे ही रोड एक्सीडेंट्स के राइजिंग केसेस की लिस्ट में एक केस और बढ़ गया, गुरुग्राम का, जहां एक बाइकर और एसयूवी की टक्कर में बाइकर की मौत हो गई। वीडियो वायरल है और आपने भी देखा होगा। इसमें किसकी मौत हुई, एसयूवी ड्राइवर को बेल कैसे मिली और ऐसे एक्सीडेंट्स में किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। वीडियो में जो बाइक दिख रही है, इट्स क्वाइट एविडेंट कि उसकी रफ्तार कितनी ज्यादा है। इसको चला रहा 23 साल का अक्षत गर्ग अब दुनिया में नहीं रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षत और उसका दोस्त प्रद्युमन दिल्ली के द्वारका से संडे सुबह सुबह अलग अलग बाइक्स पर निकले थे। दोनों पहले डीएलएफ डाउनटाउन गए और वहां इन्होंने प्लान किया कि एम्बियंस मॉल पर बाकी ग्रुप ऑफ राइडर्स से मिलेंगे। एज पर रिपोर्ट्स अक्षत हेलमेट से लेकर सारे सेफ्टी गियर्स तक सब पहने था, लेकिन गोल्फ कोर्स रोड पर करीब 5:25 पर उसकी बाइक रॉन्ग साइड से आ रही एसयूवी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोर की थी दैट इट फ्लंग अक्षत अबव द कार। जब तक एम्बुलेंस आई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी सांसें थम चुकी थी। अब इस एसयूवी को चला रहा था 25 साल का घिटोरनी का रहने वाला कुलदीप कुमार ठाकुर। कुलदीप एक पीआर कंपनी का को-फाउंडर है। वो पलवल से एक दोस्त के साथ दिल्ली लौट रहा था। कुलदीप ये एसयूवी वन वे लेन की रॉन्ग साइड पर चला रहा था। एक बात जो हर रिपोर्ट में मेंशन्ड है वो ये कि इस रॉन्ग साइड से आई एसयूवी पर बीजेपी का स्टिकर लगा था। इस एसयूवी ड्राइवर को अरेस्ट तो किया गया, लेकिन कुछ ही देर में उसको बेल भी मिल गई। इस क्विक बेल की वजह से मामला और चर्चा में आ गया, क्योंकि पुलिस पर कुलदीप के पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से उसे बचाने का आरोप लग रहा है। यह आरोप अक्षत के दोस्त और मां ने लगाया है। अक्षत के साथ जो उसका दोस्त था, उसके हेलमेट पर GoPro लगा हुआ था, लेकिन उसका आरोप है कि पुलिस ने उसके GoPro के फुटेज को कंसिडर ही नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह कि रिपोर्ट्स में दावा है कि ये जो एसयूवी ड्राइव कर रहा था कुलदीप ठाकुर, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। वहीं पुलिस ने अक्षत के दोस्त प्रदीप के आरोपों को डिनाई किया है। पुलिस ने बताया कि प्रदीप की कंप्लेंट के बेसिस पर ही कुलदीप ठाकुर के खिलाफ DLF 2 पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च की गई थी। उस पर BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 106 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, सेक्शन 281 रैश ड्राइविंग और सेक्शन 324(4) कॉजिंग डैमेज एक्सीडिंग ₹20,000 और मोटर व्हीकल्स एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस के तहत भी FIR दर्ज हुई थी। कुलदीप ने पुलिस से बताया कि वो गूगल मैप को फॉलो करते हुए पलवल से लौट रहा था और रॉन्ग साइड पर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक ठाकुर का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया, उसके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए और सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसे बेल दी गई। इसी तरीके का किसी भी व्यक्ति को हम लोग कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल कंसेशन देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरीके के जो मुकदमे पहले भी होते रहे हैं, जो घटनाएं पहले भी होती रही हैं, उनमें जिस तरीके से कार्रवाई हम लोग करते हैं SOP के तहत, उसी तरीके की कार्रवाई इसमें भी की गई है। लेकिन जिसका बेटा गया, उस माँ को ये बात हजम नहीं हो रही कि ड्राइवर को इतनी जल्दी बेल कैसे दे दी गई। मेरी यही मांग है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गलत इंसान ने एक मेरे बच्चे को मार दिया, बस मुझे इससे कुछ नहीं है। क्यों उसको छोड़ा गया, मेरे को यही है कि क्यों छोड़ा गया, उसको क्यों छोड़ा गया कि भाई मेरा बच्चा चला गया, लेकिन वो आराम से सोया है उस रात, वो आराम से सोया, क्यों पुलिस ने उसको छोड़ा। बस मुझे यही बोलना है कि भाई मेरा बच्चा जो हमारा परिवार हमारे बीमार माँ बाप की सेवा करता, छोटी बहन को पालता, हमारे पालने वाला हमारा बच्चा चला गया और पुलिस क्यों नहीं हेल्प कर रही है हमारी, क्यों नहीं हेल्प कर रही। मुझे कुछ नहीं और कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। अक्षत की फैमिली मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रही है एंड इसमें आगे क्या एक्शन लिया जाएगा वो पता चल जाएगा। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ सिर्फ एक एक्सीडेंट की बात नहीं है। देश में डेली बेसिस पर रैश ड्राइविंग या ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करने की वजह से लोग जान गंवा देते हैं। ऐसे कई केसेस में बेलेबल ऑफेंस के बेसिस पर कई बार लोग बिना किसी एक्शन के छूट जाते हैं। कई बार छोटे मोटे ट्रैफिक रूल्स वायलेशन के लिए तो सिर्फ ट्रैफिक रूल से रिलेटेड एक फिल्म दिखाकर लोगों को छोड़ दिया जाता है। ऐसे में आरोपी को भी किसी तरह का डर नहीं रहता कि अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। वहीं अगर आरोपी ड्राइवर के पॉलिटिकल कनेक्शंस का दावा सच है तो अनफॉर्चुनेटली ये भी एक कड़वी सच्चाई है
कि पॉलिटिकल पार्टीज या नेताओं से जुड़े लोग पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कई बार ऐसे दावे गलत भी होते हैं। लेकिन अगर एसयूवी ड्राइवर कुलदीप के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था तो इससे बड़ा लूपहोल कुछ हो ही नहीं सकता। मगर ड्राइविंग लाइसेंस ना होना या बिना ड्राइविंग सीखे लाइसेंस मिल जाना भी देश की एक कड़वी सच्चाई है जिसे चेक करने की जरूरत है। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात तो ये है कि रैश ड्राइविंग करके इंसान खुद अपनी जान को रिस्क में डालता है और खुद अपनी ही करतूत का शिकार बन जाता है। गुरुग्राम वाले केस में भी ये एंगल डिनाई नहीं कर सकते। आपके मामले में क्या राय है कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।